डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था और आज हम आपके एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपने सभी सवालों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पीछे सीख लिया। जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड से उनको सोल्व करना है। एक और बात, जो एलिमिनेशन मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से भी आसान है। मतलब सबसे आसान और सबसे फास्ट एलिमिनेशन मेथड है, तो इसको सीखते वक्त भी आपको मजा आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमें प्रॉब्लम्स दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम। तो उनसे पहले हमने स्टेटमेंट बना करके इक्वेशंस बनानी है और फिर हमने उनको सोल्व करना है। तो आज इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? देखो, एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, हमें कुछ ऐसी चाल खेलनी है। एलिमिनेशन मेथड में ऐसी चाल खेलनी है कि इन दोनों को या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी को माइनस करेंगे या इन दोनों को प्लस करेंगे। और उसमें हमने क्या करना है, उस प्लस माइनस में हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल वाली टर्म को हमने खत्म करना है। ठीक है, यानी कि या तो x वाली टर्म को खत्म करना है या y वाली टर्म को बिल्कुल खत्म करना है। तो x और y वाली टर्म को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अगर मान लो मैंने यहां से एलिमिनेट करना है x को दोनों में से, तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा, इसके लिए जिसको भी आपने खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। यानी अगर मान लो x को खत्म करना तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे y को खत्म करना है तो y का कोफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट -3 होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, अगर सब्ट्रैक्टिंग से अगर हमने वेरिएबल की टर्म को खत्म करना तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अगर यहां पर भी मैंने 2x बनाना हो तो इस पूरी इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो जो भी करेंगे उसको लिखते हुए चलेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई इसकी करूंगा मैं तो देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10, ये होगी इक्वेशन 3। अब यहां से देखो x वाली टर्म सेम है, 2x है, ये भी 2x है। अगर मैं अब सब्ट्रैक्ट करूं 3 को फ्रॉम 2 से, या फिर 2 से सब्ट्रैक्ट करूं फ्रॉम, मतलब या तो 2 में से 3 को घटाऊं या 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर वही रहना है। तो अगर अब मैं इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये मैंने सब्ट्रैक्ट करनी है। जब हमने इसको माइनस करना है तो देखो कैसे करते हैं, ये माइनस का होगा और ये माइनस का, तो माइनस माइनस, ये प्लस का होगा, ये प्लस का तो माइनस का होगा। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगी। कैसे होंगे, अगर हमने इसको माइनस करना है तो जो माइनस का हो वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का हो वो माइनस का हो जाएगा। सिंपल फंडा है। तो देखो माइनस प्लस ये तो खत्म हो गया। अब ये प्लस का हो गया, प्लस 3y प्लस 2y, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5y इक्वल टू 10 माइनस 4, ये प्लस का था माइनस का होगा, 10 में से 4 को माइनस करूंगा, ये आ गया हमारे पास 6। तो यहां से हमें क्या मिलता है, 5y इक्वल है 6। तो y
इक्वल होगा 6/5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई 6/5। अब हमने क्या करना, देखो एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं। सबसे पहले हमने किसी एक वेरिएबल वाली टर्म को खत्म करना है, या तो प्लस करके या तो माइनस करके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल को, जिस वेरिएबल वाली टर्म को हमने खत्म करना है उसके कोफिशिएंट एक समान होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले उनके वेरिएबल इक्वल करने के लिए हम किसी के साथ भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस 2x बनाने के लिए मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास y की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, एज योर चॉइस, आपकी इच्छा अनुसार होगा सब कुछ। अब तो लो कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख ले, इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, एज योर चॉइस। अब यहां पर अगर मैं y की जगह पे x प्लस y की जगह पे क्या रखूंगा, 6/5 इक्वल क्या है 5। अब ये 6/5 प्लस है, इधर आ गया माइनस, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। इसको सोल्व करूंगा तो 5 5 जा 25 माइनस 6/5। x की यहां से क्या वैल्यू आ रही है, देखो 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, और y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 6/5। यही हमने निकालना था, x और y की वैल्यू। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गई होगी बात। चलो हम और पार्ट करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको मेरे से आगे तेज करना है, ठीक है। और फिर मैं जब करवाऊंगा तो अपना आंसर मैच करना, साथ साथ में आपको करके देखना है, ठीक है। कहीं पर गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे जो क्वेश्चन से मैच कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्या दिया है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 2। तो अब यहां से देखो, अगर मैंने y वाली टर्म को खत्म करना है तो देखो यहां पर तो 4 है, यहां पर 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यानी कि 4x, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4y और इक्वल टू 4, ये इक्वेशन होगी 3। अब यहां से आप देखो, अगर मैं इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को प्लस कर दूं, तो देखो जब मैं प्लस करूंगा इक्वेशन 1 को और 3 को तो क्या होगा, तो यहां माइनस 4 है, 4y है, यहां प्लस 4y है। जब मैं प्लस करूंगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो ये 4y से 4y मेरा कैंसिल हो जाएगा। समझ भाई, हमने यही चाल खेलनी है इस पूरी एक्सरसाइज में, ये इसी का नाम एलिमिनेशन मेथड है। तो अब देखो जो इक्वेशन 3 है उसको मैं एडिंग कर लूंगा इक्वेशन 1 के साथ। तो एडिंग इक्वेशन 3 विद द इक्वेशन 1, तो जब मैं करूंगा यानी यहां पे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। जब ऐड करूंगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं। तो यहां से ये प्लस कर दूंगा, तो देखो 4x प्लस 3x 7x, और यहां पर देखो माइनस 4y प्लस 4y, ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 4 और 10 को प्लस करूंगा 14। तो यहां से क्या आ रहा है 7x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू ये 7 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, और 14 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2, यानी x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2। अब वही काम,
अब x की वैल्यू को पुट करना है या तो इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, कहीं पर भी पुट करो। अब तो इसको आंसर सेम आना आपका। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बताओ 1 में करें या 2 में करें? चलो 2 में कर लेते हैं, पिछली बारी 1 में कर ली थी। आंसर सेम आना है। तो देखो 2x, x की जगह पे क्या रखना है 2, तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 टू जा 4, इधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में से मैं 4 को माइनस करूंगा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2, तो हेंस x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है। यही हमने निकालना था। अब तो समझ में आ गई होगी एलिमिनेशन मेथड। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब ये है पार्ट नंबर 3। देखो इसमें क्या दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको इधर ले आता हूं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू हो गया 4, ये माइनस था इधर आके प्लस, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन 1। अब इसको 2 को भी इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, अच्छी तरीके से इसको जचा लेंगे हम। तो 9x, ये जो y वाली टर्म है इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये होगी इक्वेशन नंबर 2 तैयार। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हमें क्या मिलता है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो देखो ये 9x हो जाएगा और 9x ये रहा, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा जो 3 में से 2 को, ठीक है, या 2 में से जो 3 बनेगी उसको, तो 9x 9x मतलब x वाली टर्म हम खत्म कर देंगे। तो चलो करते हैं, जो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 12, ये होगी इक्वेशन नंबर 3 तैयार। अब इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 क्या है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और 2 क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये हो गया कैंसल, ये माइनस का तो प्लस का। अब प्लस का 2y माइनस का 15y, तो प्लस 2 माइनस 15 माइनस 13y बच गया इज इक्वल टू ये माइनस। अब 12 में से 7 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या मिलेगा 5, यानी कि जो माइनस 13y इज इक्वल टू है 5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5/13, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 5/13। अब जो y की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बताओ भाई कौन सी इनपुट करे, कौन सी इनपुट करे, y की इसमें पुट कर ले, चलो इसमें पुट कर लेते 2 में, इन इक्वेशन 2 यहां पर लिख। अब 2 क्या है 9x माइनस 2, y की जगह पे क्या रखूंगा माइनस 5/13, और इज इक्वल टू क्या है 7, ठीक है। अब देखो 9x अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस प्लस का प्लस 2 5 जा 10/13 इज इक्वल टू 7। अब ये इसको मैं राइट हैंड साइड को लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। इसको सोल्व करूंगा तो 13 7 जा कितना होता है 91 माइनस 10/13। अब यहां से 9x इज इक्वल टू देखो 91 माइनस में 10 81/13, और यहां से हमें क्या मिलता है x इज इक्वल टू ये जो 9 है यहां मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो 81/13
9 इंटू 13, 9 से कट रहा है 9 पर, तो यहां से x की जो वैल्यू वो क्या मिलती है 9/13, और जो y की वैल्यू वो क्या निकली थी -5/13। तो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ आई बात? और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है ना, उस दिक्कत को भी सोल्व कर देंगे। अब इसका आखिरी पार्ट रहता है पार्ट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल है -1। तो इसको हम सही से कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगा 3x और 2 के साथ 4y और नीचे 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1। अब ये 6 यहाँ डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को इसको भी इसी तरीके से बढ़ाएंगे। अब देखो 3 के इसके साथ मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई, अब ये 3 है मैं इसको इधर ले आऊंगा तो इक्वल टू, या पहले मैं लिख के स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ठीक है, अब यहां से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 3 है यहाँ पर आके 3 3 9, ये होगी इक्वेशन 2 तैयार। अब यहाँ तो जो वेरिएबल है x वाला वेरिएबल है वो 3x दोनों में सेम है, तो सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, हमारी इच्छा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से। 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और 2 क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये माइनस का ये तो गया हमारा खत्म। अब ये माइनस प्लस हो गया ये, तो 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 5y, और यहां पे क्या बच गया ये भी माइनस का हो गया, -6 -9 -15, और यहां से 5y इज इक्वल टू -15। 5 से 15 कैंसिल हो रहा है, तो y की जो वैल्यू वो क्या आ रही है -3। अब y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 या 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलो 1 में पुट कर लेते हैं। 3x प्लस 4y की जगह पे -3 इज इक्वल टू -6। 3x देखो 3 4 जा 12 -12 इज इक्वल टू -6। ये जो माइनस का 12 है इधर आके प्लस, यानी 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, और यहां से प्लस का 6 आ रहा है मेरे पास, तो 3x इज इक्वल टू 6 है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू -3 है। ये आ गया x और y की वैल्यू। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करना है। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए 4 पार्ट थे। जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें हम देखो, इस क्वेश्चन में ये भी कह रखा था कि जो एक क्वेश्चन दिए है ना 4, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी जरूर देखें। तो मैंने सिर्फ ये एलिमिनेशन मेथड से सिखाए हैं, समझ आ गया आपको बात। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट नंबर 2 के साथ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उनको हमने पढ़ करके पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। चलो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ।